हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी की अपनी अपनी पसंद होती है। उसी तरह से तन्नू को मलाई चाप खाने का बहुत शौक था। वो जब भी कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती या जब भी उसे कुछ अच्छा खाने का मन करता तो उसकी जुबान पर बस मलाई चाप का ही नाम आता। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय तन्नू की माँ अनीता किचन में आती है और देखती है कि तन्नू किचन का सारा सामान फैलाए हुए मलाई चाप बनाने में लगी होती है। तभी वो कहती है, ये क्या हो रहा है और तूने मेरे किचन का क्या हाल किया है? निकल अभी के अभी तू मेरे किचन से बाहर। माँ, आप कैसी माँ हो? यह लड़कियों की माँ सोचती है कि उनकी लड़कियाँ किचन में आए और कुछ बनाकर अपने परिवार को खिलाएं, और आप यहाँ मुझे भगा रही हो। हाँ, भगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तू अपने पसंद की मलाई चाप बनाने के सिवा और कुछ नहीं बनाने आई होगी। हाँ तो क्या हुआ माँ, कुछ तो बनाने आती हूँ ना, वही बहुत है। लेकिन जिसको मिलता है उसको कदर नहीं होती। जिस दिन नहीं रहूंगी ना उस दिन याद करोगी आप भी। ये फिल्मी डायलॉग बाहर जाकर मार। मुझे पहले किचन साफ करने दे। मेरा बेटा आ रहा होगा तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए। हाँ हाँ पता है, आपका सारा प्यार आपके लड़के के लिए ही तो है। अपनी लड़की से कहाँ प्यार है आपको? अच्छा, बेटी को अपने मलाई चाप के सिवा किसी से प्यार नहीं है कि उनके लिए भी कुछ अच्छा उनकी पसंद का बना दे। अरे माँ, आप समझ नहीं रही हो। एक बार आप खाकर तो देखो मलाई चाप, आपके घुटनों का दर्द यूं गायब हो जाएगा। इसमें इतनी ताकत और प्रोटीन होता है। अनीता अपनी बेटी तन्नू को सुना ही रही होती है कि तभी उसका बेटा आदर्श ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और दोनों की आवाज सुनकर किचन में जाता है और किचन को फैला हुआ देखकर हंसते हुए कहता है, माँ, ये किचन में कौन सा तूफान आया था जो इसका ये हाल है? बेटा, और किसी तूफान की जरूरत है हमारे घर में? एक तूफान पहले से है, तेरी बहन। उसके रहते किसी तूफान की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये सब तन्नू ने किया है। तन्नू, ये क्या तरीका है काम करने का? अब तुम्हारी वजह से माँ को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई मैं तो मलाई चाप बना रही थी, उसी के चक्कर में इतना किचन फैल गया। तन्नू, तुम्हारा आए दिन इतना मलाई चाप खाना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने तुम्हें चिकनी चीजें खाने से मना किया है। भाई आज न जाने कितने दिन बाद बनाया है, बहुत खाने का मन था। अगर बनाऊंगी नहीं तो भूल जाऊंगी ना बनाना। अच्छा, इसका मतलब आए दिन बनाओ? माँ, मैंने अभी तो भाई से कहा है कि बहुत दिनों बाद बनाया है। जाने दीजिए माँ, बोल रही है ना कि बहुत दिनों बाद खा रही है तो खाने दीजिए। बस मेरे लिए एक कप कॉफी लाके दे दीजिए, मैं बाहर बैठा हूँ। आदर्श इतना कहकर वहाँ से जाकर हॉल में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अनीता अपने बेटे आदर्श के लिए कॉफी लेकर आती है और उसे देती है। वहीं दूसरी तरफ तन्नू अपना बनाया हुआ मलाई चाप लाकर वहीं बैठकर आराम से खाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद आदर्श अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और अनीता अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी कुछ समय बाद तन्नू की दोस्त राशि मलाई मसाला सोया चाप लेकर उसके घर आती है। तभी अनीता उसे देखकर कहती है, अरे राशि बेटा, तू आना, बैठ। कैसे आना हुआ तेरा? तू ससुराल से कब आई? बस अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ। तन्नू से मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए सोचा उससे मिल लूं। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटी। इसी बहाने तुझे देख तो लिया मैंने। और ये इतना सारा सामान क्या लाई है? आंटी जी, वो मैंने आने से पहले तन्नू को कॉल किया था कि मैं तेरे घर आ रही हूँ, बता क्या खाएगी? तो उसने कहा मलाई सोया चाप ले आ। बस वही लाई हूँ। उसने बोला बहुत दिन हो गए हैं, खाया नहीं है उसने। क्या? उसने तुझसे भी मलाई चाप मंगवाया था? हाँ आंटी, क्यों, क्या हुआ? अब इतने दिन बाद आ रही थी तो खाली हाथ कैसे आती मैंने कोई गलती नहीं करी। नहीं बेटा, तूने कोई गलती नहीं की है। गलती उसकी है जिसने तुझसे झूठ बोलकर मलाई चाप मंगवाया है। मतलब आप क्या कह रही हैं आंटी जी? मैं ये कह रही हूँ कि सुबह भी उसने मलाई चाप बनाकर खाया है, फिर भी झूठ बोलकर उसने तुझसे मंगवा लिया। तुम तो जानती हो ना कि उसे लीवर की प्रॉब्लम है और इतनी चिकनी चीजें खाकर उसे नुकसान होगा। मैं जानती हूँ आंटी जी, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। राशि इतना कहकर तन्नू के कमरे में जाती है और उसे झूठ बोलकर मलाई चाप मंगवाने के लिए उसे बहुत सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तन्नू पर राशि की बातों का और अपनी खराब तबीयत का कोई असर नहीं होता और वो उसके जाने के बाद आराम से बैठकर उसके लाए हुए मलाई सोया चाप खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीतता है और तन्नू की शादी एक कार्तिक नाम के लड़के से हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी उसकी हरकतों में कोई बदलाव नहीं आता। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और एक दिन सुबह के समय उसकी सास कामनी उसके कमरे में आती है और अपने बेटे बहू से कहती है, बहू, मैंने आज शाम को घर में तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी रखी है, तो तुम दोनों समय से तैयार होकर नीचे आ जाना। माँ, आप भी रिसेप्शन पार्टी की क्या जरूरत थी? कोई छोटा मोटा फंक्शन करवा लेती। आप तो जानती हैं मुझे शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
बेटा, मैंने यह पार्टी शो ऑफ करने के लिए नहीं रखी है, बल्कि मेहमानों को बहू से मिलवाने के लिए रखी है। माँ, इसे भी शो ऑफ करना ही बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, लेकिन बेटा साथ में मैंने एक छोटी सी पूजा भी रखी है, तो जब तक पूजा नहीं हो जाती तुम दोनों कुछ खाना भी नहीं। हे भगवान, शाम तक मैं भूखी कैसे रहूंगी? मैं तो भूख के मारे मर ही जाऊंगी। माँ जी, फास्ट में कुछ भी नहीं खा सकते क्या? नहीं बहू, और पूजा के लिए अभी आना है तैयार होकर। कामनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कार्तिक और तन्नू तैयार होकर पूजा के लिए नीचे आते हैं और पूजा में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद शाम को पार्टी शुरू हो जाती है और पूरा घर मेहमानों से भर जाता है। सभी लोग कार्तिक और तन्नू को शादी की बधाई देते हुए बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, लेकिन तन्नू का मन तो सिर्फ खाने में लगा होता है। जैसे तैसे वो उन लोगों की नजर से हटकर खाने के स्टॉल पर जाती है, जहां उसकी नजर मलाई चाप के स्टॉल पर जाती है, जहां मलाई चाप के साथ साथ मलाई टिक्का चाप, सोया मसाला चाप और भी बहुत सारी मलाई चाप की रेसिपी थी, जिसे देखते ही उसे रहा नहीं जाता और वो अपने मन में कहती है, यार, शादी से पहले सिर्फ मलाई चाप खाने के लिए इतना सुनना पड़ता था, और यहाँ तो मलाई चाप की इतनी सारी रेसिपी है, मैं अपने आप को नहीं रोक सकती हूँ। तन्नू मन में इतना कहकर मलाई चाप के स्टॉल पर खड़ी होकर मलाई चाप खाना शुरू कर देती है। तभी कामनी की पड़ोसन रुमाली की नजर तन्नू पर जाती है और उसे इस तरह से चोरी चुपके सबकी नजर से बचाकर खाते हुए देखकर वो कहती है, कामनी, तेरी बहू अपने ही रिसेप्शन में मलाई चाप खा रही है, ऐसे खा रही है जैसे कभी देखा ही ना हो। हम इससे मिलने आए हो, ये रसमलाई चाप पे टूटी हुई है, पहले तो इसे खा लेने दे, फिर हम इससे मिल लेंगे और मलाई चाप भी खा लेंगे। रुमाली की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग तन्नू को देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक तन्नू के पेट में जोरों से दर्द शुरू हो जाता है और वो अपना पेट पकड़कर वहीं बैठ जाती है। तभी कार्तिक जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है और तन्नू का चेकअप करवाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कार्तिक से कहती है, देखिए, आपकी पत्नी को पहले से ही लीवर प्रॉब्लम है, उसके बाद भी आप उन्हें चिकनी चीजें दे रहे हैं खाने के लिए, इसी वजह से उनके पेट में इतना दर्द हो रहा था। आप ध्यान रखिए इनका, वरना आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर, मैं आगे से इन बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। कुछ समय बाद डॉक्टर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कार्तिक के पूछने पर तन्नू उसे अपनी पसंद की मलाई चाप से लेकर अपने लीवर तक की सारी चीजें बता देती है, जिसे सुनने के बाद कार्तिक कहता है, यार देखो, तुम इस घर में नई नई आई हो, हमें तुम्हारी पसंद और तुम्हारी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो अपनी प्रॉब्लम का पता है ना, फिर भी तुम वही काम कर रही हो जिसे तुम्हें प्रॉब्लम हो। ऐसी भी पसंद का क्या फायदा। कार्तिक की बात सुनकर और लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर तन्नू को अपनी गलती समझ में आती है और सबसे अपनी गलती की माफी मांगकर आगे से अपनी मलाई चाप खाने की आदत को कम करने और अपनी सेहत का ध्यान रखने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।